ग्रेविटीज़ रेम्बो जो है वो थॉमस पिंक्योन ने लिखा है इन 1973 और ये इनका जो है ना वो एक हिस्टोरिकल सटायर है, ठीक है, जो कि हमें आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू के बाद में जो भी कॉन्स्पायरेसीज़ हुई थी, जो भी नाज़ीज़ ने किया था, मतलब उससे रिलेटेड ही ये जो नावल है ये एक सटायर के तौर पे लिखा गया है। अच्छा, तो थॉमस पिंक्योन की राइटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और उनके जो राइटिंग्स होती हैं वो फ्रेगमेंटेड होती हैं, मतलब वो एपिसोडिक या एपिसोड्स के जो है ना वो बेसिस पे वो जो है ना मतलब कि अलग अलग एपिसोड वाइज लिखी हुई होती हैं और थोड़ी सी मुश्किल होती है समझने में। उनकी जो राइटिंग स्टाइल है और उनके जो वर्डिंग्स है ना वो भी काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका जो मेन कैरेक्टर और मेन टाइटल क्या है। इस नॉवल का जो टाइटल है ग्रेविटीज़ रेम्बो, अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ा होगा तो आपने फिर जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला भी चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपको आप ये पढ़ते हैं कि ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज़ आती है तो वो नीचे ज़मीन पे गिरती है, लेकिन वो एक पैराबोलिक जो है ना वो ट्रेजेक्ट्री या पाथ बनाती है, जो कि कुछ इस तरह से जैसे मैंने ड्रॉ किया है इस तरह से होता है। तो जाहिर सी बात है अगर जो है एक जगह से रॉकेट जो है ना गुज़रता है ना, तो वो भी जो पीछे से एक स्मोक क्रिएट करता है, तो वो भी उस स्मोक का जो शेप होता है वो बिल्कुल रेम्बो की तरह होता है, ठीक है, पैराबोलिक। इस वजह से इसका नाम हम कह सकते हैं कि टाइटल जो है ना वो ग्रेविटीज़ रेम्बो है। अच्छा, अब हम आते हैं मैन कैरेक्टर पर। मैन कैरेक्टर जो है हमारा वो है टायरॉन स्लोथ्रोप, जो कि एक अमेरिकन है और जो कि लंदन में काम कर रहा है एक एजेंसी में जिसका नाम है अलाइड इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अब जो है ना उसके साथ एक बहुत ही अजीब वाक़यात होते हैं जो कि मतलब हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। उसके साथ ये होता है कि उससे और एक रॉकेट जो कि जर्मनी मिलिट्री ने बनाया हुआ है जिसका नाम है V2 रॉकेट, उसका और उसके रॉकेट का मतलब G2 रॉकेट का कोई ना कोई आपस में कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन है? उसकी सेक्सुअल लाइफ का कनेक्शन है। जब भी टायरॉन स्लोथ्रोप जो है ना वो सेक्स करता है, तो उसी जगह पे जहाँ पे उसने सेक्स किया होता है वहाँ पर उसी जगह पर कुछ डेज़ के बाद जर्मन से सीधा लंदन में आके रॉकेट गिरता है। अब एजेंसीज़ जो है ना वो उसके पीछे इसलिए भी लगती हैं कि वो जानना चाहती हैं कि आखिर में स्लोथ्रोप और रॉकेट्स का कनेक्शन आपस में क्या है, और ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी स्लोथ्रोप सेक्सुअली अराउज होता है या उसकी इरेक्शंस होती हैं तो उसी जगह पे ही रॉकेट क्यों आके गिरता है जहाँ पे वो सेक्स करता है, ठीक है। तो एक एजेंसी है क्लैंडस्टाइन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस पूरे ही सिनेरियो को रिसर्च कर रही होती है। इन दी एंड हमें पता लगता है कि ये सब जो है ना एक नाज़ी साइंटिस्ट जो कि जर्मन का साइंटिस्ट था, प्रोफेसर था वो यूनिवर्सिटी का, उसने ये सारा कुछ उसके साथ स्लोथ्रोप के साथ किया हुआ होता है। होता क्या है असल में, जब स्लोथ्रोप छोटा बच्चा था तो उसके बाप ने यानी कि जो स्लोथ्रोप का फादर था उसने किसी प्रोफेसर को जो कि नाज़ी से बिलोंग करता था उसको जो है ना वो अपना बच्चा सौंप दिया था, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तो वो जो है ना उसको जो प्रोफेसर है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा सके। मतलब कि एक काइंड ऑफ ये लेन देन टाइप कुछ डील थी इनकी, ठीक है। तो अब होता क्या है, वो जो प्रोफेसर है ना वो स्लोथ्रोप की बॉडी के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करके उसका जो कनेक्शन है ना वो किसी रॉकेट से कर लेता है, ठीक है, V2 रॉकेट से। तो इसी तरह से इस बात से फिर पर्दाफाश होता है कि असल में बात ये थी, ये सारी एक कॉन्स्पिरेसी या साजिश कह सकते हैं हम इसे। तो ये स्लोथ्रोप की अगेंस्ट एक मतलब साजिश ही कह सकते हैं ना हम, कि ये सारी गेम उस बेचारे के साथ खेली जा रही थी। उसकी सेक्सुअल लाइफ इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। तो आई गेस इट इज़ क्लियर नाउ। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फुल क्रिटिकल एनालिसिस एंड समरी जो है ना वो लेकर आऊँ तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि फिर मैं इसके कैरेक्टर्स और सिंबल्स एंड जो है पूरी एक समरी पे जो है ना वो क्रिटिकली लेक्चर दे सकूं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू thumbs up and subscribe to my channel, and yes, that's it for now. Allah Hafiz.